एक नियम से ये सब हो रहा, चल रहा है। एको विशुद्ध बोधोऽहम् इति निश्चय वह्निना प्रज्वाल्या ज्ञानगहनं वीतशोकः सुखी भव। मैं एक ही हूँ, विशुद्ध हूँ, हमेशा मैं शुद्ध हूँ, बोध रूप हूँ। इस निश्चय से, ऐसे मन में दृढ़ निश्चय से अज्ञान की जो अंधेरा है उसको दूर करे। वीत शोक सुखी भवा, इससे दुख से दूर होकर, दुख से मुक्त होकर सुखी हो जाओ। भाई सुख की लालसाएं तो सब चल रहा है दुनिया में, कुछ भी कर रहे हैं उसके पीछे सुख की चाह है। ध्यान भी करते तो ध्यान में सुख मिले, दुख की चाहते तो कोई परमात्मा को भी नहीं चाहता है ना। परमात्मा का चाह क्यों है? परमात्मा सुख स्वरूपी आनंद है। चाहे हम खेल कूद में रुचि लेते हैं, मनोरंजन, किसी भी मनोरंजन के काम में जाते हैं, मनोरंजन पसंद करते हैं, या पढ़ते हैं, या विज्ञान में रुचि लेते हैं, जिस साधना में भी, ध्यान साधना में भी उतरते हो, तो एक ही लक्ष्य है। क्या लक्ष्य है? ऐसा एक सुख हमको मिले, चाहे विषय भोग से, चाहे योग से, एक ही चाह होती है कि सुख मिले। भोग से सुख मिले या योग से मिले, सुख मिले बस। अब कोई कह दे सुख दुख क्या है, छोड़ो, मन नहीं मानता, नहीं, सुख की चाह। क्यों? ताकि तुम सुख स्वरूप हो, तुम्हारा चाह अपने आप का है। कुत्ता हड्डी चबाता है, हड्डी चबाते चबाते उसके दांत में खून आने लगता है, उसको लगता है ये हड्डी बड़ा रसेदार है। बेवकूफ है, उसको नहीं समझ में आ रही है कि हड्डी में खून नहीं है, अपने ही दांत। कुछ ऐसा ही हालत है, हम जिससे सुख मिल रहा है समझते हैं ये हमारी भूल है। सुख हमारा आत्मा का स्वरूप है, स्वभाव है। द्वितीयाद् वै भयं भवति, जब दो होते हैं तो भय होता है, मगर हम एक ही है, इसलिए प्रेम में एकता होती है। जब प्रेम टूटता है तो दो होने लगते हैं, वो अलग है मैं अलग है, वो भय पैदा होता है। भय और भक्ति रखो बोलते, मैं कहता हूँ भय भी न हो ही न प्रीत, ऐसा कुछ है कुछ? मैं तो ये नहीं मानता। मैं कहता भय जहां होवे वहां प्रीत कैसे होवे? और कर्तापन से ही भय हो। भय का उपज क्या है? कर्तापन, मैं कर रहा हूं, मैं कुछ हूं, मैं जानता हूं, मैं जानना चाहता हूं। बोलते छोड़ता, एको विशुद्धोसि, तुम एक विशुद्ध बोध मात्र हो। इस निश्चय में तुम पहुंचो, लालच में मत पड़ो। लालच तुमको सुख से बहुत दूर खींच के लेके जाता है। तुम जहां हो वही शांत जब होते हो तो तुम पाते हो, अरे भाई तुम सुख के खजाने हो। जिसकी तलाश तुम्हें रही
वो तुम ही हो जिसको तुम ढूंढते फिरते थे सारे शास्त्रों में, तीर्थ स्थानों में, मानस सरोवर में। वहां जाके पाओगे क्या? सुख का हमें अनुभूति तभी आता है जब एक वस्तु से हमारा मन दूसरे वस्तु पर छलांग लगा दिया, और पिछले जो वस्तु या परिस्थिति तो छूट गई, अब दूसरे वस्तु या परिस्थिति अभी पूरी तरह से उसकी आदी नहीं हुए। इस बीच की अवस्था में हम अपने आप में थोड़ी देर के लिए रह जाते हैं, तब हमें सुख की अनुभूति होती। मगर हम समझते हैं ये सुख मैंने उसको छोड़ा और इसको पाया, इसीलिए मिला। गोवा छोड़ के कश्मीर में गया तो वो बहुत अच्छा है, अरे पहाड़, क्या बर्फ है, क्या ठंड है। गोवा कहाँ गर्मी है। मगर जब कश्मीर में रहने लगोगे तब पता चलेगा। 2-4 दिन में बाद बस भागो यहां से। इसी तरह से जो कश्मीर में रह रहे हैं लोग, उनको लगता है अरे गोवा समुद्र के किनारे, क्या मस्ती, क्या मौज। वहां आके थोड़ा समय रहो, उसके बाद वो सुख नहीं मिलेगा, वो गायब हो जाता है।